हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर 2012 का सी टेट का पेपर नंबर 2, जो क्लास 6 से लेके 8 तक के जो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं इसमें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट है उसके 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के का आदर्श प्रतिक्रिया समय आगे ब्लैंक है के सही अनुपात में होना चाहिए। तो ये किसके सही अनुपात में होना चाहिए? ये है प्रश्न का कठिनाई स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? और इस प्रकार का जो प्रश्न है वो किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है उच्च स्तरीय अभिसारी का। नेक्स्ट है, सीखने आगे ब्लैंक है, आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच फिर से ब्लैंक है। उसके बाद के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ये जो है ये है सीखने के लिए आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। अब जो विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है उसके लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द आगे ब्लैंक है के अलावा निम्नलिखित के द्वारा संदर्भित किया जाता है। तो ये किया जाता है जेपी गिलफ्रोड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को ब्लैंक करते हैं और ये सीखने के वातावरण में ब्लैंक है। तो ये है कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को रूपांतरित करते हैं, ये सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? तो ये है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में से कर लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। ये प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि जैसे जो लड़के हैं जो एक साइंस का प्रयोग हो रहे हैं उसमें जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, उपकरणों को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं और लड़कियों को बर्तन धोने के लिए कहते हैं। तो ये किस प्रकार की प्रवृत्ति है? ये है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न को दर्शाती हैं कि एक नॉर्म्स बने हुए हैं कि लड़के ये काम करेंगे और लड़कियां ये काम करेंगी। तो ये जो बद्धताएं हैं ये विद्यालयों में भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि ब्लैंक का एक सशक्त साधन है। तो ये है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट मेथड है वो है सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। ये किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? ये है संस्कृति मुक्त बुद्धि लवांक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो ये है योजना की दृढ़ता। योजना की दृढ़ता वाला जो सिद्धांत है ये पाठ योजना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो ये जो आरटीआई 2009 है इसमें जो अनिवार्य शब्द का प्रयोग है वो किस अर्थ में किया जाता है? तो ये किया जाता है उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता का स्व नियमन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। आगे है, मैडम चाय खाती है वाक्य। ये जो मैडम चाय खाती है ये वाक्य बताना है किस प्रकार का है? तो ये है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है।
नेक्स्ट है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग ब्लैंक है आगे की और संकेत करता है। तो आपको पता है ये जो स्कैफोल्डिंग है इसका अर्थ सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, मतलब बच्चे जो हैं वो अधिगम कर रहे हैं लेकिन उनको हमने परमानेंट हेल्प नहीं देनी है, लेकिन केवल मतलब अस्थायी रूप से, मतलब टेम्परेरी रूप से एक सहायता करनी है। अगर बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो हमने सिर्फ उनको हिंट देके समझाना है, उनको क्वेश्चन करके पूरा नहीं बता देना है। तो ये कहलाता है स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए एक अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को आगे ब्लैंक है के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो ये है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लबांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को ब्लैंक है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को ब्लैंक है। तो ये है बुद्धि लवांक, आपको पता है आईक्यू लेवल को बोलते हैं, के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी द्वारा संदर्भित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, ये हैं प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो ये करते हैं वी और ए, व्यक्तिक और विनियम, और नंबर ए पे है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, ये शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार सीटेट में रिपीट होता है, तो इसका आंसर ये होगा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। मतलब एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मतलब बच्चा जो है वो सीधा बोल रहा है कि उसका दादा आया है, तो बच्चे को आप इनडायरेक्टली समझाओगे कि नहीं, आपने उसके लिए उसके दादाजी आए हैं। अगर आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो बच्चा समझ जाएगा कि मैं भी नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसे ही बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहती कि सेम यही क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में रिपीट होते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के एग्जाम में आते हैं और आप उनको बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाओगे। ये मेरा 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छे से सीटेट का एग्जाम क्लियर कर पाओगे अगर आपने इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित घटना या वृतांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो ये है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए ये शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ब्लैंक का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वाग्यतः स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। मतलब कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं आपको पता है ये बाकी बच्चों से बहुत अच्छा काम करेंगे किसी भी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो ये है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये भी आरटीआई का क्वेश्चन है, पीछे भी आपने अभी देखा था, क्वेश्चन नंबर शायद 12 था, उसमें भी आरटीआई 2009 से संबंधित क्वेश्चन था। तो इस टॉपिक को आपने जरूर पढ़ के जाना है। तो के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, तो ये जो आरटीआई 2009 है उसके क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में क्या होता है? तो ये है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जॉन ड्यूवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में पदोन्नत करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, मतलब जिसका एकल अभिभावक आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। एकल अभिभावक चाहे उसकी माँ है चाहे उसका केवल पिता है उसके, तो वो होंगे एकल अभिभावक। तो इस बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या ख्याल रखना चाहिए, उसको ख्याल रखना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। मतलब बच्चे को बार बार एहसास नहीं दिलवाना है किसी भी बात के जरिए कि उसका केवल एक ही पेरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो ये है कवि। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। थैंक यू मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।